ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज गोरखपुर स्थित जटाशंकर गुरुद्वारे में सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि गोरक्षनाथ जी और गुरु नानक देव जी घनिष्ठ नाता रहा है। नाथ परंपरा में भी निर्गुण की उपासना होती है, उसी तरह सिख धर्म में भी और निर्गुण की उपासना बताई गई कि साथ ही साथ गुरु के आदेश को सबसे ऊपर बताया गया। उसी तरह सिख धर्म में भी गुरु को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। वैसे ही नाथ परंपरा में गुरु के शब्द को ही सबसे उत्तम माना जाता है, उसी के पालन को ही सारी भक्ति मानी जाती है नाथ परंपरा में। तो इसी अनुरूप जैसे सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने सेवा का और साथ में कुर्बानी का, सिख धर्म तो कुर्बानी के लिए जाना ही जाता है और उसकी स्थापना ही सनातन धर्म से निकल करके सनातन और नए कुछ लोगों ने मिलकर के जो 10वीं बादशाही हुई, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सनातन धर्म की रक्षा की। चाहे पहली गुरु बादशाही ने जो लंगर सेवा चालू की थी, वो उससे पूरे देश को लाभ मिलता है। आप आज कहीं भी आप चले जाएं, यदि आप भूखे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो दीनहीन सभी के लिए बिना भेदभाव के गुरुद्वारा में आप जाकर के प्रसाद ले सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के वहाँ आप रुक भी सकते हैं। यदि आप कोई विद्यार्थी है या आप किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं है, तो रहने और भोजन की व्यवस्था गुरुद्वारे में जाकर के आप आसानी से उपलब्ध हो सकती है आपको। धराधाम के संस्थापक सौरभ पांडे जी इस अवसर पे क्या कहें? बस केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने भी धर्म सभी मानवता का संदेश दिए, भाईचारा का संदेश दिए। इसी क्रम में गुरु नानक भय अवतार विच कलयुग दे। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि की अमृत वर्षा करें। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। आरोग्यम मस्तु, कल्याणम मस्तु, सौभाग्यम मस्तु, धनम धान्यम सुख शांति संवर्धन मस्तु। बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी। देखिए, प्रकाश पर्व गुरु गोविंद साहब जी का इस वक्त गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे हैं। गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, उन्होंने हमेशा मानवतावाद की बात की है। आप कभी भी पूरी दुनिया के गुरुद्वारों में जाएंगे तो 2 चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। एक कि गुरुद्वारों के अंदर आपको किसी भी असहाय को भोजन, और दूसरा निस्वार्थ भाव से अगर कोई भी ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद की जाती है। ये गुरुद्वारा जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ भी हर महीने में एक बार ब्लड डोनेशन होता है और हज़ारों ज़िंदगियों को बचाया जाता है। सभी धर्म और जाति के लोग बिना अपने मजहब को बताए हुए यहाँ आते हैं और निस्वार्थ भाव से बैठ करके खाना खाते हैं, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की जाती है। यही गुरुद्वारे की विशेषता है। और आज भी जब भी मानवता की बात आती है, जब भी सहायता की बात आती है, तो सिख धर्म के लोग नंबर 1 पर आते हैं। और यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपसी भाईचारे को, मेल जोल को हम लोग सभी जिस देश में रहते हैं उसकी विशेषता है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं। यही हमारी खुशियों का अवसर होता है कि जब ईद में हमारे घर सेवैयाँ खाने आते हैं और प्रकाश पर्व में हम आपके साथ बैठ करके ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और गुरु नानक देव जी के इस जो है ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।